CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सोमनाथ मुखर्जी, जो कि CIO हैं आस्क वेल्थ एडवाइजर से। सोमनाथ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का करंट एनवायरनमेंट है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप वेल्दी इन्वेस्टर्स से इंडिया में आता हुआ देखते हैं? अब एक है जो इंडिया में आ रहा है, दूसरा है जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी वेल्दी इन्वेस्टर्स HNI जिसको हम कहते हैं, उनका क्या रवैया है इन्वेस्टिंग की तरफ। मुझे लगता है इंडिया में जो आ रहा है वो तो हमें पता है। FPI थोड़ा सा अभी पिछले 1-2 साल में इतना पॉजिटिव नहीं रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स हैं उनका रवैया इन्वेस्टिंग की तरफ काफ़ी बढ़ा है। सिर्फ पिछले 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले 10-12 साल से हम ये देख रहे हैं। 2 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 ये कि काफ़ी जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपनी कंपनीज़ को मोनेटाइज किया है, लिस्ट किया है, प्राइवेट इक्विटी को बेचा है या स्टेक्स सेल किया है प्राइवेट इक्विटी को। और काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी पिछले 5-6 सालों में काफ़ी अच्छी एग्जिट्स मिली हैं, चाहे वो लिस्टिंग से हो, चाहे वो अगेन प्राइवेट इक्विटी से हो। सो ये दोनों तरह की जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है, इतना वेल्थ क्रिएशन जो पिछले 10 सालों में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी हुआ होगा। तो उसके साथ साथ क्योंकि इन लोगों को कैपिटल मार्केट से वेल्थ क्रिएट हुआ है, इनका जो रवैया है कैपिटल मार्केट्स की तरफ वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये जो मोनेटाइज्ड वेल्थ है ये फिर कैपिटल मार्केट्स में ही वापस जाता है। आप वेल्दी इन्वेस्टर्स के साथ ही यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं। अगर इस कैटेगरी को देखा जाए तो वो डेट मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आप अगर ये देखें, ये जो दोनों तरह के लोग हैं जिनको वेल्दी कहा जा सकता है, जिन्होंने ओल्ड फैमिलीज़ हों या स्टार्टअप फाउंडर्स, न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स हों, इनका जो वेल्थ है, इन्होंने वेल्थ तो अपनी बिजनेस में बनाया है। तो जो वेल्थ ऑलरेडी बन चुका है और वो कैपिटल मार्केट्स में वो डालने की सोच रहे हैं, उनको वहाँ से वेल्थ क्रिएट नहीं करना, उनको वेल्थ वहाँ पे मैनेज करना है। और जब भी आपको वेल्थ मैनेज करना होता है तब ऑटोमेटिकली सिर्फ एसेट एलोकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं अगर वो देख लें तो डेट का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी बड़ा होगा ही। मतलब मैथमेटिकली और कुछ कर नहीं सकते। और जहाँ तक OBPPs की बात है, आप कहेंगे इन्वेस्टर्स की, चाहे वो एक्सेस है कि या जिस तरह से वो डेट मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो एक सर्टन उम्र के लोग हैं जिन्होंने लेट 90s अर्ली 2000s में ये मार्केट्स देखे हैं, उनको याद होगा कि जो इंडिया की GSEC मार्केट है वो भी अर्ली 90s लेट 90s तक काफ़ी ओपेक थी। वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट जो थे वो ज़्यादातर कुछ बैंक्स होते थे, चुनिंदा बैंक्स होते थे या फिर ब्रोकर्स होते थे। नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कम थे, रिटेल तो बिल्कुल नहीं था। फिर प्राइमरी डीलर्स आए और प्राइमरी डीलर्स के आते ही कुछ सालों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, मार्केट्स की वॉल्यूम बढ़ गई, पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड ज़्यादा आने लगे और बाद में रिटेल भी आने लगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मुझे लगता है हम उसी कस्प पे हैं, जो जिस सतह पे शायद GSEC था इन 1999, 2000, 2001, मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे उसी सतह पे अभी हम हैं। काफ़ी काम हुआ है, जो OBPPs हैं उन्होंने भी काम किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस में काफ़ी सारी बदलाव की कोशिश की है। तो और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि 2-3 साल पहले जो टैक्स है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिक्स्ड इनकम डेट प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैक्स इक्वलाइज कर दिया है। चाहे बैंक डिपॉजिट्स हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, सब में टैक्स सेम है। तो आप अगर हम वो ऑफ कोर्स डिबेट कर सकते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है या कम है, लेकिन ये बिल्कुल है कि सब में टैक्स सेम है। तो अभी आप चूज कर सकते हैं। आप जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं
उसको अपनी मेरिट्स पे चुन सकते हैं, हालांकि इसके कि आप ये देख लें कि सबसे कम टैक्स किस में आ रहा है और उसी पे आप इन्वेस्ट कर लेंगे, जो पहले होता था। तो ये तीनों चीज़ों को आप अगर एक साथ देख लें तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो अगला 4, 5, 10 साल होगा वो शायद उतना ही बढ़िया होगा जो म्यूचुअल फंड्स का पिछला 10-15 साल हुआ है। ये जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन है जो सबको पता है अभी, जिसकी बदौलत काफ़ी ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में, 4-5 गुना बढ़ोतरी हुई है लास्ट 4-5 सालों में। मुझे लगता है बॉन्ड्स में भी ये होने वाला है। ओके। पिछले 2 साल ऑफ कोर्स हमने ग्रेट नंबर्स आते हुए देखे हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि FY27 के नंबर्स भी बेहतर होंगे। अब अगर हम यहाँ पर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहाँ आता हुआ देखते हैं, स्पेसिफिकली फिक्स्ड इनकम एज अ बुके में? सो फिक्स्ड इनकम में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो हमने टैक्स की बात की, एक टैक्स इक्वलाइज हो गया है तो उसके वजह से काफ़ी सारे जो इशूअर्स हैं जो पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के पास जाते थे या सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते थे, ये AA रेटेड इशूअर्स, AAA रेटेड इशूअर्स, ये आजकल स्पेसिफिकली रिटेल और HNI इंडिविजुअल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के लिए भी इशुएंसेस करते हैं। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। दूसरा, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट हुए हैं। लास्ट 5-6 सालों में रीट्स आया है, इनविट्स आया है। और रीट्स और इनविट्स दोनों की जो परफॉर्मेंस हुई है लास्ट 5-6 सालों में एज अ कैटेगरी, इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स का मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एज अ कैटेगरी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हुआ है। साथ में एक तबके के ऊपर एक HNI, अल्ट्रा HNI के लिए ये जो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट के ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। जनरली 10 साल पहले ये जितने भी स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट के ऑप्शंस थे या तो बैंक्स देखते थे या NBFCs देखते थे, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स ये नॉन बैंकेबल ट्रांजैक्शंस होती है, या तो NBFCs देखते थे या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते थे, स्पेशली विदेश के इंस्टीट्यूशंस, FPIs जिसको कहते हैं। लेकिन अगेन पिछले 4-5 सालों में इनमें जो दिलचस्पी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, स्पेशली HNIs की, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो चाहे आप AAA, AA हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हों, चाहे ऑल्टरनेटिव हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हों, इनविट्स और रीट्स जैसी, चाहे वो स्लाइटली हायर रिस्क स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट वाले ऑप्शंस हों, हमारे पास ऑप्शंस अभी बहुत हैं। ये तय करना है किसी भी इन्वेस्टर को कि उसके लिए सही क्या है, कितना डिवर्सिफाई होना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, कितना रिस्क वो ले सकता है, कितना इलिक्विडिटी रिस्क ले सकता है, वो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। चॉइसेस बहुत हैं। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.